this is me Priyanka. How are you all? I hope you all are good and doing well. So today's I'm here to tell you about first year MBBS books. मेरे सामने एक डायरी और पेन है. सो आज मैंने ये सारा लिखा है ध्यान से, जितना मुझे याद है और जितना मुझे मेरे मॉड्यूल के थ्रू मिला है, तो मैंने उतना लिखा है आप सबके लिए, जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए. ओके, जो अभी रशिया जाने वाले हैं स्टडी के लिए. सो कौन कौन सी बुक्स उन्हें कैरी करना है फर्स्ट ईयर में, ये मैं बताऊंगी इस वीडियो में. तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. One more thing guys, I forget to tell you that if you want admission, don't be late, be hurry up, because the admission dates are very close to be close. So be hurry and don't think that here is any fraud. Here is no fraud. It's straight cut guys, and it's true for all the students. I'm here if you want any help. So hey guys, now we are going to see the books. Okay, so I divide this subject, you can say I divide it in 3 stages. That is, first medical, second is others. I mean that in my college, हमारे कॉलेज में जो सब्जेक्ट हैं जो मेडिकल सब्जेक्ट नहीं हैं, फिर भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, ताकि आगे चल के आपके स्टडी में कोई भी रुकावट ना आए और आपका माइंड भी किसी भी साइड में डाइवर्ट ना हो इन सब सब्जेक्ट के थ्रू. बिकॉज अदर यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं पर अलग अलग ईयर में, और इनको मेडिकल सब्जेक्ट के साथ, मतलब मानो कि आप पढ़ रहे हो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये चल रहा है, इनके बीच में घुसा दिया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड दैट, तो आपका ब्रेन हैंग हो जाएगा. सो हमारे यूनिवर्सिटी में ये एक अच्छा रूल है कि हमें ये सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है. और हमारा कोर्स भी आप सबको पता होगा कि फॉरेन कोर्स 6 ईयर का है. सो देर इज़ नो लेट एंड नथिंग इश्यूज फॉर दैट गाइज, and the teachers are very helpful. They always help us. If we don't know anything, they always help us. अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो वो हमें हेल्प करते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल सब्जेक्ट. मेडिकल सब्जेक्ट है हमारे पास फर्स्टली एनाटॉमी, जो आपका सेकेंड सेम से चालू होता है. फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर से चालू होता है. उसके पहले भी हो सकता है अगर आपके कोर्स आगे से चलता है, अच्छे से चलता है. अगर आपका बैच पहले के साइड से हो तो उससे पहले भी हो सकता है. सो फर्स्ट इज एनाटॉमी, देन लैटिन इज नेसेसरी गाइस, बिकॉज मेडिकल टर्म्स and so many terms are in Latin, so Latin is necessary. They teach us Latin also very good. They teach us in a very good way. You can understand properly and you can get all things properly. So Latin, anatomy, and then nursing. After your vacation in first year, you got a vacation in maybe in July, June or July. And so you have 2 month vacation. After that, nursing practice is there in university. The nursing teacher is very helpful and very good skills they provide in that. They teach us injection and all things, how to take blood and how to give intravenous injection and everything. So then the next is biology. Yes, biology starts from first semester. बायोलॉजी हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट सेम से और ये ख़त्म होता है थर्ड सेम में, यानी कि सेकेंड ईयर का
फर्स्ट सेम, ओके। ये हमारा ख़त्म होगा थर्ड सेम में। तो बायोलॉजी के जो सर हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो भी हमें समझ में नहीं आएगा वो समझाएंगे। और बायोलॉजी में जो भी पढ़ाया जाता है वो हमें मान लो पहले से पता है, जैसे कि जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोम, हाउ टू काउंट क्रोमोसोम एंड सम medical cases like if your parents have blue color eyes and brown color, then how the child, what color is possible. So in biology that is. And one ma'am was also there, she teaches lecture in lectures, she is also good. So next, ये हो गया हमारा मेडिकल सब्जेक्ट, ओके। देन बेनिफिट है हमारा रशियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज। तो रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज के क्लासेस हमें दिए जाते हैं। रशियन हमें थर्ड ईयर तक टीच किया जाता है, ताकि हम रशियन हमें इसलिए टीच किया जाता है क्योंकि वहाँ जो भी पीपल हैं हम उनसे कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि जिस भी कंट्री में हम जाएंगे, जैसे कि इंडिया है, यहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा चलता है। तो कोई भी अगर हिंदी जानता है तो उसके लिए बेनिफिट है। जैसे कि रशिया में वो लोग रशियन में बात करते हैं, बहुत बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। बट इन यूनिवर्सिटी इट्स टोटली इंग्लिश। यूनिवर्सिटी में सारे टीचर वगैरह सब इंग्लिश में है। सो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए गाइस मैं आपको बताऊंगी, फॉरेन लैंग्वेज कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ के जाते हैं, जिनको प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में थोड़ा, बट डोंट वरी गाइस, दे टीच अस इंग्लिश प्रॉपरली, प्रॉपर स्किल्स, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। देन अदर सब्जेक्ट में जाएंगे हम, ये हो गया हमारा बेनिफिट सब्जेक्ट, ओके। एंड बेनिफिट वन मोर इज देयर, स्पोर्ट्स। सो हमें हेल्दी एंड फिट भी रहना चाहिए। ऑब्वियसली वो ठंडी वाली जगह है, ठंड की जगह है, तो वहाँ पे अगर हम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, खुद को वार्म रखेंगे, तो हम सर्दी खांसी ऐसे सारे बीमारियों से थोड़ा दूर रहेंगे। और वी आर फ्यूचर डॉक्टर्स, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फर्स्ट। सो नेक्स्ट इज अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट मतलब ये है गाइस कि ये हमारे मेडिकल में काम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो कि ये हमारे मेडिकल में काम नहीं आ सकते, तो फिर भी हमें ये पढ़ाया जाता है क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाया जाता है। सो यू हैव टू नो लिटिल बिट ऑफ दैट। सो हमें ये पढ़ाया जाता है। फर्स्टली हिस्ट्री ऑफ रशिया, यू हैव टू इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में वो हमें पीपीटी बनाना होता है, हमें पीपीटी बनाना होता है। सर हमें पीडीएफ से पढ़ाते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और एनाटॉमी के लिए आप बुक ले सकते हो, जो कि है BD चौरासिया को, आप BD चौरासिया का बुक आपको पता ही है। सो BD चौरासिया का बुक और एटलास एनाटॉमी फॉर बोन्स एंड मसल्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, इट्स गुड फॉर दैट। एंड और भी बुक्स है गाइस, अगर आपको जानना है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं बताऊंगी। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ रशिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, फिलोसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यस फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ, ह्यूमन इकोलॉजी एंड अडेप्टेशन। सो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं बताऊंगी, आप 11th के बुक, 11th एंड 12th के बुक CBSE के कैरी कर सकते हो, इसमें अलग कुछ भी नहीं है। अगर आप कैरी नहीं भी करते हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम गाइस, बिकॉज फिज़िक्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री के टीचर्स जो भी हैं वो हमें क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी दिक्कत हमें होता है वो हमें बताते हैं, और ऑल प्रॉब्लम्स दे हेल्प अस टू सॉल्व। सो फिज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में इतना टेंशन नहीं लेना है आपको। इसके लिए लैब वर्क भी होता है, लैब में जैसे हमने 12th और 11th में किए हैं प्रैक्टिकल्स, लाइक दैट दे टीच अस दैट। एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड हिस्ट्री ऑफ रशिया, इन दिस सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स में हमें बनाना होता है PPT।
And if you don't know how to make PPT, you can check in YouTube, or you can ask me also, I can tell you guys. And it's very easy to make. If you don't know, don't worry, uh, your senior is there always, guys, so always we help you. Then in physics and in chemistry they give us tasks, so you have to solve that task, and that's all. And in Moodle you have exam if they provide. If they didn't provide, so you can get offline exam, so you have to pass it, and that's all. Then economics, you have to go to your classes proper. It's for every subject. If your attendance is good, maybe you get a free pass. And if you do your all task properly, then maybe you get a free pass in this subject, so don't worry. Then economics teacher is very good, and she is our vice dean, Maria ma'am. She is very good and very intelligent also. And don't worry guys, in this subject we have to make PDF and do the all task what ma'am tell us to do. Then law, in this subject you have to make PPT, you have to solve some questions, and in the last of that ma'am gave us exam, so you have to clear it, and that's all. And human ecology and adaptation, in this subject we do some writing task, some question and answer, some PPT and all things. So, and they gave us pamphlet also, a Xerox copy of your task, so you can take it to your hostel and you can solve it. Sometimes you have to solve only there, so don't worry, it's good. And our Russian teacher is also very good, guys. So, and she is very friendly and very helpful to us, so don't worry guys, all teachers are good and helpful, and your senior are also good and helpful, so don't worry. Take books, and for Latin, for nursing and biology, you don't have to take any books, and if you want you can take 12th biology book. But if you take that much book, it's very heavy for your luggage. So guys, don't take books, only take if you get the online, the online link of that books, or in CBSE you can, there is a app you can put there and get. So yes guys, if you want to know second year books also and subject, you can comment me, and or otherwise I will make a video after few days, because after 1 month I have exam, our second year final exam. So now I'm going to be one more year senior than you guys. So I'm going to be in third year, so I'm very excited and happy and nervous for my exam also, because you understand, I hope. Then bye bye guys, be happy, be healthy.